तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल स्वागत करता हूं आप सभी का परमार्थी सेवा टीवी में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारा चैनल पहले निस्वार्थ सेवा हुआ करता था। वो आपको पता होगा कि किसी कारणवश वो हमारा चैनल यूट्यूब से डिलीट हो गया है और उस चैनल को मैं रिकवर करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूं। और आप जी से मेरी ये बेनती होगी कि आप परमार्थी सेवा टीवी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दें, क्योंकि आप जी को पता होगा कि सारी अपडेट्स आपको अब यहाँ पर मिला करेंगी। 29 मार्च दिन शुक्रवार आज बाबा जी ने डेरा ब्यास में सवाल जवाब का प्रोग्राम किया और आज बाबा जी ने संगत को हंसाया भी काफ़ी ज़्यादा और इम्पोर्टेंट सवाल जवाब भी हुए थे, कुछ आप जी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहला सवाल किया गया था, बाबा जी गुरु भक्ति में मन डोल जाता है तो इसका उपाय बताइए। बाबा जी ने कहा, बेटा हम सब मन को समझाने के लिए तो लगे हुए हैं, सारा परमार्थ मन के बारे में ही तो फरमाता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। परमार्थ इसीलिए तो हमें मन के बारे में समझाता है, सत्संगों में भी हमें यही समझाया जाता है हमेशा। दूसरा सवाल बाबा जी से किया गया कि बाबा जी नामदान लैके भी मेरे घर वाले शराब पींदे ने। तो बाबा जी ने कहा, तुसी बेटा नहीं बोलना, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੋਗੇ ਉਹ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵਧੂਗਾ। ਤਾਂ तीसरा सवाल किया गया, बाबा जी जब भजन सिमरन में बैठते हैं तो किस पर ध्यान दें। बाबा जी ने कहा, बेटा पहले तो हमें सिमरन पर ध्यान देना है ना। सिमरन करेंगे और मन को इकट्ठा करेंगे तभी तो हम भजन कर पाएंगे ना। लड़के ने कहा कि बाबा जी अगर धुन कंटिन्यूसली चलती रहे तो बाबा जी ने कहा, बेटा फिर धुन के ऊपर ध्यान रखना है आपने। फिर चौथा सवाल किया गया, बाबा जी 10 साल से हम डेरे आ रहे हैं, हर साल बुलाते रहना। बाबा जी ने कहा, बेटा डेरा तो आप सभी का है, आप आते जाते रहिए। पांचवा सवाल किया गया, बाबा जी भजन सिमरन के लिए 2.5 घंटे समय नहीं निकाल पाते। बाबा जी ने कहा, बेटा सभी चीज़ों के लिए हम समय निकालते हैं लेकिन मालिक के लिए हमारे पास समय नहीं है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। हमें मालिक के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि जिसने हमें इतना कुछ दिया है उसके लिए अगर हम समय नहीं निकालेंगे तो और किसके लिए निकालेंगे। फिर छठा सवाल किया गया, बाबा जी भजन च मन नहीं लगता। बाबा जी ने कहा, बेटा मन दे पिछे ना लगो। अगर ਤੁਹਾਡਾ मन नहीं लगता है तो भजन सिमरन ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ लगावो, लेकिन मन ਨੂੰ लगाओ। सातवां सवाल किया गया, बाबा जी अगर फौजी किसी टेररिस्ट को मारता है वो उसके अच्छे कर्मों में जुड़ेगा या बुरे कर्मों में जुड़ेगा। बाबा जी ने कहा, बेटा अगर उसने कोई जिम्मेवारी ली है तो फिर उसकी नज़रिए से देखा जाएगा। ये ठीक है कि बिना वजह हमें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर जिम्मेवारी ली है फिर उस नज़रिए से देखा जाएगा। आठवां सवाल, बाबा जी गौतम बुद्ध आत्मा को नकारते हैं, क्या आत्मा नहीं होती। बाबा जी ने कहा, बेटा जो है सब आत्मा ही तो है। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने कहा, बेटा छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करो, एकदम से कोई काम नहीं हो सकता। फिर उसी लड़के ने एक सवाल और किया, बाबा जी हम दो ट्विंस भाई हैं लेकिन हम लड़ते बहुत हैं। बाबा जी ने कहा, फिर ठीक है। संगत हंसने लगी। बाबा जी ने कहा, अभी तो आप लड़ते हैं लेकिन आगे जाके ये प्यार में तब्दील हो जाएगा। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी बार बार समझाया जाता है इंसान अमल क्यों नहीं करता है। तो बाबा जी ने कहा, बेटा क्योंकि बीबी दी गोद च जाके बह जाते ने सारे। तो संगत जोर जोर से हंसने लगी। फिर उसी लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ क्यों ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ बाबा जी ने कहा, रोटी खा लेंदे ने ਤਾਂ इसलिए पचदी नहीं है तो पीछे दौड़ते ने। तो संगत फिर हंसने लगी। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी आजकल के बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं तो इसका कोई उपाय बताइए। बाबा जी ने कहा, बेटा आजकल ये सेल फोन व्हाट्सएप ये सब है, पहले ज़माने में ये सब नहीं हुआ करता था। अगर किसी को डिप्रेशन होता था तो बाप एक चपेड़ मारता था तो सारा डिप्रेशन उसी वक्त वहाँ पे निकल जाता था। तो संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। ये सब जो भी है आजकल व्हाट्सएप सेल फोन चलाने की वजह से डिप्रेशन ज़्यादा फैल रहा है। तो अगला सवाल किया गया, बाबा जी हाँ मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ, मेरी थोड़ी हेल्प करना। बाबा जी ने कहा, बेटा जिस काम को मैं कभी नहीं कर पाया उस काम में मैं आपकी हेल्प कैसे करूँगा, मैं तो खुद अनपढ़ हूँ। संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी।
तो फिर लड़की थोड़ा-सा ज़िद करने लगी और फिर बाबा जी ने संगत को बहुत ज़्यादा हँसाया बीच में। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ है। बाबा जी ने कहा, मेरे नाल कित्थे रहना, हुण कोई सोहनी सूरत सामने आ गई तो ਉਹਦੇ पीछे भज जाना। फिर संगत ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगी। ये लास्ट के कुछ जो सवाल थे, इसमें बाबा जी ने संगत को बहुत ज़्यादा हँसाया। फिर उसके बाद लास्ट में सवाल किया गया, बाबा जी हमें कैसे याद रहे हमारे पूर्व कर्म हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा पीछे से क्या लेना है, लेकिन अब के तो आपको याद है ना, अब के ऊपर ध्यान रखना है आपने। पीछे के कर्म में जो भी है वो हम भुगत रहे हैं, अब के कर्मों के ऊपर आपने ध्यान रखना है। इस लड़की ने भी काफ़ी ज़्यादा हँसाया था। फिर इसने कुछ लक के बारे में बात की थी। फिर बाबा जी ने कहा, लक हिले मजाजन जांदी दा। तो बहुत संगत ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगी। तो ये थे कुछ शॉर्ट में आप सभी के साथ सवाल जवाब साझा किए गए आज के। तो आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे। तो ऐसे ही आप इस चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे आपने निस्वार्थ सेवा को किया था परमार्थी सेवा टीवी चैनल को। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, मिलता हूँ एक नई अपडेट के साथ। सभी को राधा स्वामी।